हेलो गाइस। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक सिपाही जीशियो को बुलाकर छत पर लेकर आता है और कहता है कि डीमन रेस की तरफ से कुछ अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं और स्टेर्लिंग और जीशियो उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वो लोग एक ही पोजीशन में 3 घंटे से खड़े हुए थे, लेकिन वो अटैकिंग पोजीशन बिल्कुल भी नहीं थी। वो हैरान होते हैं कि ये क्या प्लान कर रहे हैं, ये इस तरह से क्यों अरेंज हो रहे हैं। इतने में लो जाए उनको दिखाता है कि पीछे से उनके और भी फोर्सेस एकदम मार्च करती हुई आगे को आ रही होती हैं और इसके साथ साथ ही वो ब्लैक फॉरेस्ट के नारे भी लगा रहे होते हैं। अब उनको यही लगा था कि शायद ये नारे लगाकर हमले के लिए आगे बढ़े, लेकिन जीशियो को समझ आ जाती है। वो उनका ये नारा एकदम समझ जाता है कि ऑल हेल ब्लैक फॉरेस्ट का मतलब ये होता है कि अटैक नहीं करने वाले, बल्कि ये किसी को वेलकम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं लॉन्ग लिव एम्परर। अब जीशियो सारों को कहता है कि आज हम लोग बहुत लकी होने वाले हैं, हम लोग हिज मैजेस्टी डेमन गॉड एम्परर को फ्री में देखने वाले हैं। इसका मतलब है कि उनका एम्परर भी इसी बेसेज में शामिल होने वाला है। उधर डीमन रेस वाले तो लाइन अप होकर खड़े हुए होते हैं, जबकि इधर जीशियो के फ्रेंड्स वो भी ऐसे ही एक्साइटेड हो रहे थे कि डीमन गॉड एम्परर की बड़ी तारीफें सुनी है, आज उसे देख भी लेंगे। इतने में एक शानदार सी बग्घी आती है जिसको बड़े बड़े बीस्ट्स खींच रहे थे और उसी बग्घी के साथ साथ कार्डोन भी था और उस बग्घी में सवार था डीमन गॉड एम्परर। अब जैसे ही वो बग्घी रुकती है, उन लोगों को शोर सुनाई देता है। उधर जीशियो और उसके साथियों ने एकदम नारे लगाने शुरू किए हुए थे। वो लोग उनको छेड़ने के लिए उनकी नकल उतारते हुए बुरी बुरी आवाजों में लॉन्ग लिव एम्परर कहे जा रहे थे और जीशियो ने तो एक मैनुअल सा स्पीकर भी उठाया हुआ था। वो उनको बहुत चिढ़ाते हैं, साथ साथ गाने गाते हैं और डांस करते हैं। कालान भी ये सुनकर हैरान रह जाता है। उनको यही लगा था कि ये लोग हमारे एम्परर की इंसल्ट कर रहे हैं। उसके बाद डीमन गॉड एम्परर बाहर निकलता है और फिर वो अपनी रिंग को रब करता है। उसमें से कुछ ऐसी साउंड वेव्स निकलती हैं कि आगे जीशियो और उसके सारे साथियों की तो हालत ही खराब हो जाती। वो इतनी पावरफुल वेव्स थी कि उनके कान बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे और यहाँ पर उनको पता चलता है कि ये डीमन गॉड एम्परर कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि इसकी इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। इसके पास कुछ सुपर पावर्स हैं और इन्हीं साउंड वेव्स के अंदर ही स्टर्लिंग के लिए धमकी वाला पैगाम भी था कि तुम खुद को लायन समझते हो, हम तुम्हें उड़ा के रख देंगे। अब सारे डीमन ऑफिसर्स ह्यूमंस को बुरा भला कह रहे होते हैं। वहाँ पर ले होंग गद्दार भी उनके साथ था। वो कहता है कि बेशक आप सारे ह्यूमन को मार दें, लेकिन मैं तो आपके साथ हूँ। मैं हिज मैजेस्टी की हमेशा से रिस्पेक्ट करता हूँ और हमेशा साथ दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे अपना साथ ही बनाए रखेंगे। अब जीशियो बहुत दूर छत पर खड़ा हुआ था। वो ये सारा कुछ भी देख लेता है। जीशियो के अंदर कुछ तो पावर्स थी, उसकी भी आइज रेड हो जाती हैं और इतनी दूर से उसने ये मंजर देख लिया था। उसे ले होंग पर बहुत गुस्सा था। उधर डिलिन को दिखाते हैं, वो अपने सफर पर आ रहा होता है अपने कुछ सिपाहियों के साथ। इतने में वो देखता है कि कुछ ग्रीन बॉडी वाली डीमन फोर्सेस खड़ी हुई हैं। वो उसका रास्ता रोक रहे होते हैं। इतने में डिलिन उतरता है और उनके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो एक अकेला था और उन बहुत सारों को ठिकाने लगा देता है। वो जैसे ही कुछ को मार के गिराता है, इतने में और बहुत से सिपाही आ जाते हैं और उन्हीं के बीच में आ जाता है उनका नेशनल मास्टर, जिसको डिलिन कहता है कि मैं जीचुआन फैमिली की तरफ से एक एम्बेसडर हूँ और मैसेज लेकर आया हूँ। दूसरी तरफ एम्परर को दिखाते हैं, वो यूलिन से सारे रिपोर्टिंग ले रहा होता है। यूलिन बताता है कि इतने अरसे से हमने हमला करना ही नहीं था, हमने तो सिर्फ शहर को घेरा हुआ था ताकि हम उनका खाना पानी जीना सारा कुछ तंग कर दें। अब जो लोग उनके शहर के अंदर बंद हैं, वो वहीं पर ही रह जाएंगे। उनको ना कोई बाहर से मिल सकता है, ना ही वो निकल सकते हैं। अब वो लोग इतने दिनों से भूखे हैं और इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बर्दाश्त कर रहे हैं। हमें ज्यादा फाइट ही नहीं करनी पड़ेगी, हम उनको आराम से हरा देंगे। गॉड एम्परर उससे कहता है कि मैंने 10 लाख ट्रूप्स तुम्हारे साथ यहाँ पर भेजे इसलिए कि तुम यहाँ पर डिगिंग कराओ, डिचेस खोदो। अच्छा था कि मैं सिपाहियों की बजाय तुम्हारे साथ सिर्फ डिगर्स की फोर्सेस भेज देता। इतने सारे ट्रूप्स को साथ रख के तुम लोग रिसोर्सेस को जाया कर रहे हो। और ये सुनते ही यूलिन डर जाता है। वो फौरन से माफिया मांगना स्टार्ट कर देता है। कहता है कि मैं नाचीज हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आई, प्लीज मुझे माफ कर दे। और ये चीज देखकर एम्परर उसके पास आता है और उसको खड़ा करता है और लगता था कि उसने उसे माफ कर दिया है। कहता है कि कभी कभी कुछ चीजों को हम हैवी प्राइस के बगैर हासिल नहीं कर सकते। अब यूलिन को थोड़ी तो तसल्ली हुई थी कि मेरी जान बच चुकी है और वो साथ ही साथ कहता है कि मैं 2 दिन के अंदर अंदर पाई सिटी को आपको कनकर करके दिखाऊंगा और स्टर्लिंग का सर काट के आपके कदमों में रख दूंगा। इतने में नेशनल मास्टर आता है और एम्परर को मैसेज देता है कि एक एम्बेसडर आपसे मिलना चाहता है। एम्परर कहता है आज मैं बहुत थका हूँ, कल मिलूंगा।
अब उसके बाद नेक्स्ट डे एम्परर अपनी पूरी टीम के साथ बैठा हुआ होता है कि इतने में वो एम्बेसडर आ जाता है। वो एम्बेसडर डिलिन था, लेकिन वो आकर खुद को कहता है कि मैं गेपोला हूँ। वो एम्परर को हिज मैजेस्टी कहता ही है कि इतने में एम्परर जैसे ही आंखें खोलता है बहुत स्ट्रॉन्ग साउंड वेव्स वहाँ पर आने लगती हैं। हर चीज़ ऐसे हिल रही होती है जैसे अर्थक्वेक आ रहा हो। उसकी रिंग में जो सुपर नेचुरल पावर्स थी वो अपना काम दिखा रही थी। डिलन बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करके अपने पैर जमा कर खड़ा हुआ था। वो वहाँ पर गिरकर अपनी और ज़ीचुआन की इंसल्ट नहीं कराना चाहता था। अब जब एम्परर ने देख लिया कि इसकी बर्दाश्त सही है तो ठीक है, मैं इसकी बात सुन लेता हूँ। उसने इस काबिल समझा उसे। अब डिलन कहता है कि मैं ज़ीचुआन फैमिली की तरफ से आपके लिए एक मैसेज लेकर आया हूँ। हम दोनों तरफ से अमन चाहते हैं। लेकिन एम्परर कहता है अगर कोई निगोशिएशंस चाहिए तो मेरी तरफ से साफ इनकार है। लेकिन डिलन वो बहुत अच्छे तरीके से बात करता है और कहता है कि ज़ीचुआन फैमिली और आपकी कंट्री दोनों काफ़ी अरसे से लड़ाई किए जा रहे हैं। कभी एक साइड जीत जाती है तो कभी दूसरी साइड, लेकिन इसका क्या फ़ायदा। दोनों अपनी पावर्स और अपना पैसा ऐसे ही ज़ाया किए जा रहे हैं। क्यों ना यहाँ पर इतने सालों से चलने वाली बदअमनी को ख़त्म करके पीस टॉक्स की जाए। एम्परर पूछता है गेपोला तुमने मेरी आर्मी देखी है बाहर। डिलन कहता है बिल्कुल, ये बहुत शानदार और इम्प्रेसिव है। एम्परर कहता है तो फिर मैं क्यों पीस टॉक्स करूं। तो यहाँ पर डिलन उसे एक एग्जाम्पल देता है हिस्ट्री से। बताता है कि ऐसे ही कई सालों पहले एक कारला था, आपकी जगह वो एम्परर था और उसकी भी ऐसी इम्प्रेसिव आर्मी थी, लेकिन उसका क्या अंजाम बना था आपको भी याद होगा। वो बुरी तरह से हारा गया था। अब ये सुनकर काडोन को लगता है कि ये मेरे डैड की इंसल्ट कर रहा है। वो उठकर उसे मारना चाहता था, लेकिन एम्परर रोक देता है। और यहीं पर ही ये पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।